नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति बंसल और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, जिससे पूरे देश की सियासी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन देश के हर कोने में मुस्लिम समुदाय और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इस नए कानून को लेकर राजनीति में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस, AIMIM और आप जैसे दलों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। आज के इस खास पेशकश में हम आपको वक्फ से जुड़ी तमाम वो बातें बताएंगे जिसे जानना देश के हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। ये तो बहुत आपत्तिजनक बड़ा बात है कि आपको मंत्री बनने के लिए इस देश का किसी भी मंत्रालय पर संभालने के लिए क्या पर्टिकुलर एक धर्म का जाति का होना चाहिए क्या? में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही है उनकी सौगात है मोदी। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। इस बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों का समर्थन मिला था, जबकि 95 ने इसका विरोध किया। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो 288 सांसदों ने इसे समर्थन दिया था और 232 ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के खिलाफ अपना विरोध जताया है। उन्होंने एक लेटर जारी किया और कहा कि वह इस बिल के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे। उनका कहना है कि यह बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। जब आप वक्फ एक्ट में इतनी ड्रास्टिक तब्दीली कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये बात अच्छी तरह आप जानते हैं। हमारा मानना यह है कि ये सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे। जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर अशांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित? वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये हमारे नज़दीक हमने जो उसका विश्लेषण किया है उससे हम इस नतीजे पहुँचे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से ख़राब करता है, उसको तबाह करता है, उसको हड़प करने का ये रास्ता खोलता है। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी और आप के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की दी। इनका कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इस कानून को लेकर यह साफ कर दिया कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। लगातार हो रहे राजनीतिक घमासान के बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिसके बाद सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। देखिए, ये इत्तेफाक से आप हमारे पास आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कई लोग ये पिटीशन देंगे, कई पार्टीज करेंगी। आपको हमारे बारे में पता चला है, आप हमारे पास आए, तो ये तो हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस वक्फ संशोधन बिल के मुख्य बिंदुओं की, जिससे वक्फ को समझना और आसान हो जाएगा। 1954 में वक्फ एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए एक केंद्रीय वक्फ काउंसिल बनाई गई थी,
जिसके एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। वहीं बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड अलग बनाए गए हैं। अब ये समझते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद नए और पुराने कानून में क्या मुख्य बदलाव देखे जाएंगे। बता दें, सेक्शन 40 के रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। नए बिल के आने से प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकता है। दूसरा बड़ा फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से जुड़ा है। जहां पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, वहीं अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। वहीं बात करें तो अगर किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका इस्तेमाल इस्लामिक कामों के लिए हो तो ये ज़मीन ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति मानी जाती थी। लेकिन अब जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान ना की हो तो ये संपत्ति वक्फ की नहीं हो सकेगी, चाहे भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद क्यों ना बनी हो। पुराने बिल की बात करें तो वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी, जिसका विरोध खास तौर पर किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर जारी विवादों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है। साथ ही इसके विरोध और समर्थन में क्या नए मोड़ आते हैं, ये भी देखने वाली बात है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।